नाज़िया है और मेरा ताल्लुक़ लियारी से है। बेसिकली मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और एक ट्रेनर के तौर पर भी काम कर रही हूँ और रिसेंटली अपना एक सोशल स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया है फ़न मुसव्विरी के नाम से। चूँकि मैंने जब अपना होश संभाला, मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया या इंटर कंप्लीट किया, तो उस वक्त मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि जो लियारी के जितने भी आलात थे तो वो गैंग वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुए। अगर हम इंतहा पसंदी की बात करें तो जो यूथ थी, जो उनकी अपब्रिंगिंग हो रही थी इस सोसाइटी में या ऐसे सिचुएशन में, उनके अंदर एक इंतशार ऑलरेडी ग्रो कर चुका था। उनके अंदर जो वायलेंट एक्सट्रीमिज़म था वो बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द किसी भी पॉजिटिव चीज़ को देख नहीं पा रहे थे। मंशियात बहुत ज़्यादा उरूज पे जा चुका था, एजुकेशन मौजूद नहीं थी, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही सोशली और पॉलिटिकली तौर पर, जिसकी वजह से जो यूथ थी वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ उनका रुझान ज़्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहा था। और यूथ जो थी वो गैंग वॉर के मुख्तलिफ ग्रुप में उन्होंने ज्वाइन करना शुरू किया और उन्होंने इस उम्र में जिन यूथ के हाथ में जो है ना एक कलम होना चाहिए, लेकिन उनके हाथ में हमने हथियार देके, तो ये जो एक पर्सपेक्टिव या एक ये जो सिनेरियो हमने लियारी में देखा, वो लोगों के अंदर एक पॉजिटिव रुझान पैदा करने की कोशिश बिल्कुल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गए थे। मैं एक बलूच कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैंने ये महसूस किया है कि हमारी कम्युनिटी में ख़वातीन को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या उनको फैसिलिटीज़ नहीं दिए जाते। मेरी भी लाइफ उस तरीके से गुज़री है, मैंने बहुत सारी महरूमियों का सामना किया है। सो मैं चाहती थी कि जो जितनी भी कम्युनिटी की ख़वातीन हैं उनको एजुकेशन के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनको ऐसे प्लेटफॉर्म मिले। तो सबसे पहले मेरा इनिशिएटिव था, हमने अपने इलाके में ही ख़वातीन को पढ़ाना शुरू किया। एक गवर्नमेंट स्कूल का जो है ना स्पेस था, जिसको हम शाम के टाइम पे इलाके की ख़वातीन को बुलाते थे, उनको लैंग्वेज के कोर्सेज़ करवाते थे या उनको बेसिक लिटरेसी के जो है ना एक्टिविटीज़ करवाते थे। मैं मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स को सर्च करती थी कि जिसमें मैं मुख्तलिफ़ ऐसे एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर कर सकूं जहां मैं कुछ मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और उसी कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू मैं अपनी कम्युनिटी में उस चीज़ को कंट्रीब्यूट कर सकूं। सो पीस विदाउट बॉर्डर के पेज में मैंने अमन क्लब के ज़ेर एहतमाम सलामती फेलोशिप का जो है ना एक ऐड देखा, जिसमें 7 दिन की ट्रेनिंग में, रेजिडेंटल ट्रेनिंग में मुख्तलिफ़ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो एक पीस ऑफ माइंड आई थिंक एक पर्सनल के अंदर होनी चाहिए। अगर आप एक कम्युनिटी सर्विसेज दे रहे हैं अपनी कम्युनिटी को, तो आपके अंदर वो सारे खूबियाँ होनी चाहिए जो सलामती फेलोशिप में हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई। तो ये एक 7 दिन का एक रेजिडेंटल प्रोग्राम था जिसने मेरी ज़िंदगी में तब्दीली लाना शुरू किया, क्योंकि मेरी लाइफ चेंजिंग वहीं से ही हुई, जिसमें मैंने रियलाइज़ किया कि वायलेंट एक्सट्रीमिज़म जो बेसिकली हमारी सोसाइटी में पाया जाता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए और उसको काउंटर करने के लिए वो कौन कौन से जो टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए पर्सनली अपने अंदर और अपने कम्युनिटी के अंदर वो चेंजिंग कैसे लेकर आ सकते हैं। मैंने एक सोशल स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया फेलोशिप के बाद, जिसमें मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से एक वर्कशॉप अरेंज की। मैंने उसमें यूथ और वुमेन्स को जो है कलेक्टिवली एक वर्कशॉप करवाया कि किस तरीके से आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, अगर आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं या और कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए या उसको कम करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन से ऐसे टूल्स मौजूद हैं जो कि आपकी उस सिचुएशन को बेहतर या उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो उसमें हमने आर्ट का इस्तेमाल किया, जिसमें ख़वातीन ने और नौजवानों ने अपने इमोशंस को आर्ट के ज़रिए एक्सप्रेस करने की कोशिश की। सलामती
کے سفر کی اگر میں بات کروں تو اٹ واز ویری ونڈرفل جرنی میں نے اسپینڈ کی 7 دن کی پوری ٹریننگ میں. جتنے بھی پیس ایجنٹ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک سٹوری ہوتی ہے, ان کی اپنی ایک جرنی ہوتی ہے, اور سب اپنی جرنی کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک آئیڈیا ایکسچینج کا ایک موقع ملتا ہے, اور مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے, مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے یوتھ آپ کو وہاں پہ نظر آتی ہے اور ان کو انٹریکشن کرنے کا موقع ملتا ہے.